बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कॉमेडी के बेताज बादशाह का जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल। उमर शरीफ की नमाज जनाजा कल। उमर शरीफ की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए क्लियरेंस कल मिलने का इम्कान है। न्यूरमबर्ग साउथ अस्पताल ने उमर शरीफ का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ताहम मैयत पाकिस्तान मुंतकिली के लिए न्यूरमबर्ग बल्दिया ने डेथ सर्टिफिकेट का हुसूल लाजमी है। हफ्ता और इतवार की तातीलात के बायस बल्दियाती दफातर बंद हैं। न्यूरमबर्ग से कराची के लिए कोई बराह रास्त परवाज नहीं आती, इसलिए मैयत एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिल की जाएगी। अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में तदफीन की ख्वाहिश। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की कब्र के लिए जगह का इंतखाब कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं जुनेद फिरोज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में तदफीन की ख्वाहिश मुमकिन इजाजत पर महकमा औकाफ ने मारूफ अदाकार व कॉमेडियन किंग उमर शरीफ की कब्र के लिए जगह का इंतखाब कर लिया है। उमर शरीफ के लिए मुंतखब करदा कब्र का मुकाम सबसे पहले सिटी 21 न्यूज़ की स्क्रीन पर उमर शरीफ ने हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी से इंतहाई अकीदा रखते थे और उमर शरीफ ने अकीदत मंदी के तौर पर साल 2007 से 2011 तक सालाना उनकी तकरीबात में मेजबानी के वहाँ फराइज को अंजाम दिए थे। इसी दौरान जो है उसकी तकरीब के दौरान उमर शरीफ ने मज़ार के अहाते में अपनी तदफीन की ख्वाहिश भी जाहिर की थी, जबकि उमर शरीफ ने अपने बेटे को वसीयत की थी कि उनके इंतकाल के बाद मज़ार के अहाते में तदफीन की हर मुमकिन कोशिश करे। महकमा औकाफ ने उमर शरीफ के लिए हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के कदमों तले कब्र का इंतखाब कर लिया है। मुंतखब करदा उमर शरीफ की कब्र कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन श्री जिन्ना के कब्र के नजदीक है। उमर शरीफ के लिए मुंतखब करदा कब्र अहाता मज़ार के अंदर बहने वाले चश्मे के पास वाक़े है। वाज़ेह रहे कि उमर शरीफ जो है उनका इंतकाल जर्मनी के अस्पताल में हो गया। मुमकिन तौर पर मंगल के रोज जो उनकी यहाँ जो है वो उनको यहाँ लाया जाएगा और उनकी यहाँ तदफीन की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुनेद फिरोज। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन उमर का वीडियो पैगाम। कहती हैं उमर से गिला है इस सफर में अकेले छोड़ गए। साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी, सिंध गवर्नमेंट का, उनका सीएम साहब का, मुर्तजा वहाब साहब का, जिन्होंने हम सबका हमारी इस टाइम बहुत मदद की। मैं वसीम बदामी भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि वो पहले दिन से मेरे साथ थे। अभी भी सबसे पहले मैं उन्हीं से बात करती हूँ। अमेरिका में एक मेरे भाई होते हैं कमर भाई, मैं उनसे हर बार डिस्कस करती हूँ। उनका शुक्रिया। डॉक्टर तारिक शहाब का शुक्रिया जिन्होंने अमेरिका में उमर के लिए हॉस्पिटल अरेंज किया। मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर साजिद चौधरी और डॉक्टर आयशा जफर का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन लोगों ने हॉस्पिटल का सब अरेंजमेंट किया हुआ था। मैं रेहान जो प्रमोटर है उनका शुक्रिया अदा करूंगी। और यहाँ जर्मनी में जहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी, यहाँ पे भी मेरे एक भाई बने हैं अमजद भाई, उनका भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने यहाँ सब अरेंज कर दिया है। कौंसलेट जनरल जाहिद हुसैन साहब का बहुत शुक्रिया। उसके अलावा मैं पाकिस्तान एम्बेसडर का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब का। सब बहुत मेरे साथ खड़े हैं, आप सबका शुक्रिया। उमर की ख्वाहिश थी, उमर ने मुझे बोला था और अभी भी उन्होंने मुझे बोला अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे, वो सब लोग जानते हैं कि वो कितने पंजतन के मानने वाले हैं, बुजुर्गान दीन को मानने वाले हैं। तो मैंने वसीम बदामी भाई को और कमर भाई को बताया था कि उनको सिंध गवर्नमेंट से बात करें कि अब्दुल्ला शाह गाजी पे उमर को लेके जाएं, वहां मेरे उमर का घर हो। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने मेरी इस बात को, मेरी उमर की इस ख्वाहिश को पूरा किया। बहुत शुक्रिया। उमर शरीफ की रहायशगाह पर ताजियत करने वालों का तांता बन गया। सियासी मजहबी रहनुमाओं समेत 24 शख्सियात ने जवाद उमर से ताजियत की और उमर शरीफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मारूफ अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल पर ताजियत के लिए रिहाइशगाह पर शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान, राजा अजहर, शहजाद कुरैशी, अरसलान ताज, सईद आफरीदी, समीर मीर शेख समेत दीगर ने जवाद उमर और फवाद उमर से ताजियत की और वालिद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। इस
इस मौके पर खुर्रम शेर जमान ने वजीर आजम का पैगाम पहुंचाया और अस्पताल बनाने के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार करते हुए सूबाई हुकूमत के इक़दामात की भी तारीफ की। हम बड़े मशकूर हैं हुकूमत पाकिस्तान के भी एज़ कराची आइट और उसके साथ साथ हुकूमत सिंध के भी कि जो किरदार दोनों हुकूमतों ने उमर शरीफ की सेहत के लिए, उनके इलाज के लिए, वीज़े के लिए जिस तरह फैसिलिटेट किया, जिस तरह उनके लिए ये भी इंतज़ाम किए गए कि उनका इलाज जो है बाहर मुल्क में कराया जाए, वो एक अच्छा इकदाम था। और उसके साथ साथ हम इनकी फैमिली के साथ, इनके बेटे के साथ आज मैं इधर मौजूद हूँ, उनके साथ बैठा हूँ। उनके पास में वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम ला के मैंने पहुँचाया है यहाँ पे। सैलानी वेलफेयर के रूह रवा मौलाना बशीर अहमद फारूकी ने भी उमर शरीफ के बेटे से मुलाकात की और मद्दाहों से उमर शरीफ के लिए फातिहा ख्वानी और नवाफिल की भी अपील की। हिसाब बखूब करके इन्हें अपने प्यारे हबीब की शफात उज़्मा से माला माल करके जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा अता फरमा दे। इनके सारे बच्चों को सब्र जमील, इनके तमाम खानदानों को सब्र जमील अता फरमा। उमर शरीफ के साथ ही अदाकारा और मारूफ कॉमेडियन शहजाद रजा बेटों से मिलकर आप दीदा हो गए और कहा कि उमर शरीफ कॉमेडियन के बादशाह थे। मारूफ कॉमेडियन रऊफ लाला ने उमर शरीफ की रहायशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान का वो सितारा जिसे जहाँ जहाँ पाकिस्तान के लोग हैं या इंडियन लोग हैं जहाँ मौजूद हैं, वो सब उमर शरीफ से वाकिफ़ हैं और उनके फ़न से। आज बस वो दिन है जो बड़ा दिल अजीब सा हो रहा है कि ये टाइम भी हमने देखना था, जो अल्लाह ने बस करम करे, अपने हबीब के सदक़े उनके गुनाहों की मग़फ़िरत करे। वो आदमी जिसने सारी दुनिया को, सारे जितने भी उर्दू जानने वाले, हिंदी जानने वाले, उन सब को हंसाया और आज हम सबको रुला के चले गए। मेरा 40 साल का साथ, फैसल का 30 साल का, और इनकी अभी करंट दोस्ती हुई थी तो सज्जाद भाई उनके शोज़ किए इन्होंने। बड़ा हम लोगों ने एक अच्छा वक्त गुजारा। और मैंने जब काम शुरू किया था, जब मेरे स्टेज की रौनक, दिलों की धड़कन, उमर शरीफ ने पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर भारत में भी बेहद पज़ीराई हासिल की। स्टेज की रौनक और दिलों की धड़कन, उमर शरीफ ने पाकिस्तान समेत दुनिया और खुसूसन भारत में भी बेहद पज़ीराई हासिल की। आज पूरी दुनिया में मौजूद उनके मद्दाह अपने इस अजीम फनकार के बिछड़ने पर गमज़दा है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कॉमेडियंस में बहुत कम लोग होते हैं, इनमें उमर शरीफ है। उमर शरीफ अपनी एक जगह है, मोइन अख्तर साहब की अपनी जगह है, अमनुल्लाह साहब अपने काम करते हैं, जॉनी लीवर अपना काम करता है, लेकिन उमर शरीफ का अपना काम है। महान हास्य कलाकार, एक्टर, ह्यूमैनिटेरियन उमर शरीफ साहब के इंतकाल के बारे में सुनकर बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत मन उदास हुआ। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि उनकी हंसी और उनके खुश मिजाजी अंदाज को दुनिया में बांटते रहें और उनको अच्छी चीज़ों के लिए याद रखें। मैं वाकई उदास हुआ उनके करोड़ों फैंस की तरह। उमर शरीफ साहब के इंतकाल की खबर सुनकर हम रंजीदा हैं, गमज़दा हैं, रंजूर हैं, अफसरदा हैं, उदास हैं। ऐसा फनकार सैकड़ों सालों में एक पैदा होता है और मैं यही कहूंगा कि उनका इंतकाल जो है वो एक कौमी सानिया है। भारत में उमर शरीफ के काम को कॉपी किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल शर्मा और जॉनी लीवर जैसी शख्सियात भी उनकी मद्दाह हैं। भारतीय टीवी चैनल के एक बड़े कॉमेडी शो में उमर शरीफ को बतौर जज मदऊ किया गया, जहां उनके फन का एतराफ भारतीय फनकार शेखर सुमन ने भी किया। भारत में उमर शरीफ ने एक फिल्म बतौर मुसन्निफ और हिदायतकार शुरू की, जिसमें राजेश खन्ना को कास्ट किया गया, मगर वो चंद दिन की अक्सबंदी के बाद डब्बों में बंद हो गई। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि भारत में उमर शरीफ के शागिर्द अदाकारों ने भी उनकी निस्बत से पजीराई हासिल की। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ के इंतकाल के दूसरे रोज भी कराची में उनके घर पर मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा दानियाल सदीकी उमर शरीफ के घर पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी दानियाल सदीकी, आगाह कीजिएगा, कौन कौन सी शख्सियात ताज़ियत के लिए वहाँ पर पहुँची हैं? जी हाँ, बिल्कुल। गुज़िश्ता रोज़ कॉमेडी की दुनिया का बड़ा नाम मारूफ अदाकार
उमर शरीफ का इंतकाल जर्मनी के अंदर हो गया था, जिसके बाद से उनकी रिहाइशगाह कराची गुलशन इकबाल के मकाम के ऊपर उनके चाहने वालों का और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आमद का सिलसिला ताज़ियत के लिए इस वक्त ताहाल जारी है। सुबह के वक्त में जो है वो अगर हम बात करें तो खुर्रमशेर ज़मान रहनुमा तहरीक इंसाफ ने अपने वफ़द के हमरा जो है यहाँ पर उनके बेटे जवाद उमर से जो है वो ताज़ियत की, जिसके बाद से मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आमद का सिलसिला ताज़ियत के सिलसिले में जो है यहाँ पर जारी है। अगर हम अदाकार फ़न लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बात करें तो यहाँ पर जो है वो मारूफ कॉमेडियन फैसल काजी, रऊफ़ लाला और दीगर जो अदाकार हैं उन्होंने भी यहाँ पर जो है उनकी ताज़ियत के लिए सिलसिले में यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जो है वो ताज़ियत की है। उनका यही कहना है कि उमर शरीफ के जाने से जो है वो एक बहुत बड़ा खला जो है वो पड़ गया है, जिसका जो पुर होना जो है वो निहायत नामुमकिन नज़र आता है। कौमी सानहा जो है उनकी वफ़ात को जो है करार यहाँ पर दिया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी रखने वाले अफराद जो हैं ताहाल यहाँ पर उनकी आमद का सिलसिला जारी है। कल जो है वो सुबह 1 बजे जो है जर्मनी के अंदर उमर शरीफ साहब की जो है वो नमाज़ जनाजा अदा की जाएगी, जिसके बाद आइंदा 2 से 3 रोज़ बाद उनकी मैयत को पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियल सदीकी। सिंध हुकूमत की जानिब से मज़ारात पर हाज़िरी की आयद पाबंदी खत्म करने के बाद छुट्टी के दिन शहरियों ने बाबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार का रुख कर लिया। कोरोना के पेश नजर लगी सिंध हुकूमत की पाबंदियों में मुसलसल नरमी आने लगी। मज़ारात और पार्क खुलने की इजाजत पर मज़ार कायद की रौनकें भी बहाल हो गयीं। मज़ार पर आने वाले शहरियों का कहना है कि बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ आते हैं। उम्मीद है अब कोरोना के मामलात असरअंदाज नहीं होंगे। हम लोग कोटरी से आए, हैदराबाद सिटी से। बहुत ही अच्छा लगता है जब भी इधर आते हैं तो बाबा कौम पे ये पाकिस्तान की पहचान है। कोविड अभी थोड़ा दूर हो गया है तो SOPs पे अमल करने के लिए गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने ये ऐलान करा था तो तमाम बेहतर था। प्यार रखते हैं बाबा कौम से और अच्छा लगता है बाबा कौम आना दरबार पे, रोज इस पे मज़ार पे ना तो अच्छा लगता है। मज़ार खुलने और छुट्टी का दिन होने पर बच्चे बड़े सब फैमिली के हमरा मज़ार कायद पहुँच रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से कोविड SOPs को भी यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरामैन अमर अब्बास के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने विफाकी हुकूमत पर पानी की फराहमी कम करने का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ीर आबादी जाम खान चूरू ने तनबिया किया कि अगर पानी नहीं दिया गया तो बड़ी तबाही आ सकती है। पानी की तकसीम के मामले पर वफाक और सिंध फिर आमने सामने आ गए। सिंध असेंबली कमेटी रूम में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आबादी जाम खान शोरो ने इल्जाम लगाया कि सिंध को एक बार फिर मतलूबा मिकदार के मुताबिक पानी फराहम नहीं किया गया। कहा वफाक इरसा इकार्ड एक्ट 1991 मुआहदे पर अमल करवाए। 1991 का अकार्ड है जो चारों सूबों ने साइन किया है अकार्ड 1991 में। आप तो इसके ऊपर इरसा इसी वजह से बनाई गई कि इस अकार्ड के ऊपर इरसा अमल करे। इरसा एक्ट ही इस वजह से आया कि इस एग्रीमेंट पे इरसा अमल करवाए, लेकिन अक्टूबर की रबी की मीटिंग में ये लगा कि ये इस एक्ट की बात ही नहीं कर रहे, ये इरसा अकार्ड की बात ही नहीं कर रहे, कोई नया फार्मूला बना के लेके आए गए जिसके ऊपर सिंध ने शदीद एहतजाज किया। सिंध के नुमाइंदों ने वजीर आबादी ने बताया कि इरसा ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि वो इस एक्ट पर अमल नहीं करेगी। इरसा एक्ट पे अमल न करना, इरसा एग्रीमेंट के ऊपर अमल न करना, जिसकी वजह से इरसा की अथॉरिटी का कयाम हुआ है, मैं समझता हूं कि आईन पाकिस्तान की खिलाफवर्जी है। मैं समझता हूं कि असेंबलीज ने जिसने ये इरसा एक्ट पास किया है उनकी खिलाफवर्जी है। वजीर आबादी ने मजीद कहा कि CCI के तहत कोई भी हुकूमत सूबे का हक नहीं छीन सकती। कैमरामैन कैसर जैदी के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। शहर कायद में एक और पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि शहर में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। शहर कायद को सरसब्ज़ो शादाब बनाने का आज़म नाज़िमाबाद में शहीद ज़ीशान हैदर पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में शहर को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के अज़म का यादा भी किया। उन्होंने बंद पार्क भी दोबारा बहाल करने की नवीद सुना दी। कराची भर में और बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप देखेंगे कोई एक न एक पार्क है जिसका मैं खुद विजिट करूंगा, अपनी टीम के साथ विजिट करूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान लीडरान के साथ विजिट करूंगा और उन पार्क के दरवाजों को एक बार फिर
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि शहर में इस सड़कों की मरम्मत और तरक्याती कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी कराची को ओन करती है, शहर की रौनक बहाल करेंगे। क्लिक के तहत पैसों को मुख्तस किया है कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट के लिए। उन पैसों को जल्द अज जल्द लगाने की जरूरत है ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर बनाया जा सके, जो सड़कों की सिचुएशन है उसको बेहतर बनाया जा सके। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सफाई मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है और आप खुद देख सकते हैं कि आई थिंक 6 महीने के मुकाबले में आज जो सफाई की सिचुएशन है उसमें बहुत हद तक बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी हम मुतमईन नहीं है, इसको मजीद बेहतर करना है। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने मजीद कहा कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए इंतहाई खतरनाक है, इससे बचना है तो जिम्मेदार शहरी बनना होगा। हुकूमत के साथ साथ शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान निहाल हाशमी कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को शौकत तरीन जैसा बैंकर नहीं, इसहाक डार जैसा मुआशरतदान चाहिए। मुस्लिम लीग हाउस कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तर्जुमान मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी ने कहा कि शौकत तरीन किस मुंह से कहते हैं कि महंगाई नहीं हुई, मुल्क को इसहाक डार जैसे मईशत दान की जरूरत है। शौकत तरीन साहब से कोई खैर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने माजी में भी पाकिस्तान की मईशत का वो कोई खास काम नहीं किया, बेड़ा गर्क कर दिया, और हमें आज शौकत तरीन नहीं इसहाक डार जैसा मईशत दान चाहिए। हमें बैंक वाला नहीं चाहिए कि क्रेडिट और डेबिट कर रहा है जिसमें हमेशा खातेदार को नुकसान है, बैंक को कभी नुकसान नहीं होता। और इनका भी बैकग्राउंड बैंक है, ये किसी और बैंक से आए, वर्ल्ड बैंक से आए, नहीं मालूम सिटी बैंक से आए। खातेदारों को लूटना है, बैंक को भरना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हेड ऑफ सोशल मीडिया सिंध खुर्रम अब्बास भट्टी बोले कि मुल्क पर जो महंगाई का तूफान है वो टलने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए मंगल शाम 5 बजे महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब पर मुजाहरा करेंगे। हम जो हैं हम इस मामले को लेके नहीं रुकेंगे और ये मुख्तलिफ मराइल में यह एहतजाज चलता रहेगा। पहला मरला हमारा मंगल को है, हम भरपूर एहतजाज करेंगे कराची प्रेस क्लब में। न्यूज कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन ने पाकिस्तान मीडिया काउंसिल को फौरी खत्म करने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। APMSO ने प्रेस क्लब के बाहर PMC के खिलाफ एहतजाज किया। MQM के रुकन सिंध असेंबली ख्वाजा इजहार ने खिताब के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को MQM में आने की दावत दे दी। आल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन PMC के खिलाफ सड़कों पर आ गई। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में तुलबा व तालिबात के साथ MQM रहनुमा भी शरीक हुए। रुकन सिंध असेंबली ख्वाजा इजहारुल हसन ने मुजाहिरीन से खिताब में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को MQM में शमूलियत की दावत दी। पार्टी में आने पर बल्दियाती इलेक्शन में मेंबरशिप के लिए नामजद करने का वादा भी कर लिया। आज मुर्तजा वहाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल हो जाए, तीसरे दिन खुद ही अपना सर पटक पटक के पागल हो जाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, मुर्तजा वहाब अगर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और इख्तियार हैं तो मैं उनसे कहता हूं आए MQM में शमूलियत इख्तियार कर लें। MQM अगला इलेक्शन में उन्हीं को मेयर नामजद कर देंगे। आ जाए MQM में, इख्तियार है ना उनके बाद। APMSO के इंचार्ज साकिब एजाज ने कहा कि PMC के इकदामात की मजम्मत करते हैं, तुलबा के मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं होने देंगे। आप साथी हजरात से गुजारिश है इनकी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाएं। हम किसी सूरत मेडिकल के तलबा के मुस्तकबिल तारीख नहीं होने देंगे। APMSO इस कठिन वक्त में आपके शाना बशाना खड़ी है। एहतजाज के बाद वफाकी वजीर अमीनुल हक की क़यादत में तुलबा और तालिबात के वफद ने गवर्नर हाउस सिंध में गवर्नर इमरान इस्माइल से मुलाकात की और उन्हें अपने मुतालबात से आगाह किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख ने कहा कि नया नेशनल एक्शन प्लान बनने जा रहा है जिसमें दहशत गर्दों समेत मुआशी दहशत गर्दों का भी खात्मा होगा। हम कहना चाहते हैं कि एक नया नेशनल एक्शन प्लान इंशाल्लाह बनने जा रहा है जिसमें दहशत गर्दों के साथ साथ माशी दहशत गर्दी का खात्मा भी जरूरी है, और जो माशी दहशत गर्द हैं पहले उनका खात्मा होगा तो मुल्क से दहशत गर्दी खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह सिंध में अगला दौर तहरीक इंसाफ का, अगली हुकूमत भी हमारी है, फिर आपकी हर चीज़ का जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। और मिट्टी वालों से बड़ी ज्यादती इंशाल्लाह उनको हम इंसाफ करेंगे, मैं खुद भी जाऊँगा।
बल्दियाती इदारों में वन मैन शो शुरू हो गया। डीजी केडीए आसिफ मेमन ने हर किस्म के केसेस की मंजूरी अपने हाथ में ले ली है। सिंध हुकूमत की माली इमदाद पर चलने वाले इदारात और तरक्यात में मजीद बहरान का खदशा पैदा हो चुका है। डीजी केडीए आसिफ मेमन ने तमाम काम अपने हाथ में ले लिए। अलॉटमेंट, मुतबादिल प्लॉट और पोजीशन की इजाजत सिर्फ डीजी की मंजूरी से होगी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने PNS डॉक यार्ड का दौरा किया है। शेख रशीद को सबमरीन हमजा का तफसीली दौरा भी कराया गया। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद डॉकयार्ड पहुंचे तो कमांडर पाकिस्तान फ्लीट एडमिरल नवेद अशरफ ने इस्तकबाल किया। शेख रशीद अहमद को सबमरीन हमजा का तफसीली दौरा करवाया गया और पाक बहरिया की ऑपरेशनल ताकत और नेवल ऑपरेशन के मुख्तलिफ पहलुओं से मुताल्लिक आगाह किया गया। शेख रशीद ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया, कारकर्दगी को सराहा और पाक बहरिया के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। समर अब्बास, सिटी 21। पाकिस्तान बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के माबैन दो तरफा बहरी मश्क नसीम अलजर का तीसरे का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात समर अब्बास की इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए पेश रॉयल सऊदी के इश्तराक से मश्क नसीमुल बहर 13 का आगाज। जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी मश्क नसीमुल बहर में दोनों बहरी अफवाज के बहरी जहाज और रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जहाज शरीक हैं। मश्क में रवायती और गैर रवायती खतरात के खिलाफ मुश्तरका मैरीटाइम ऑपरेशन का इनकाद किया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक मश्क नसीमुल बहर दोनों ममालिक की मुश्तरका मैरीटाइम ऑपरेशन की सलाहियत में इजाफे का बाइस बनेगी। मश्क का मकसद दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देना है। समर अब्बास, कराची। फेवरेट घोड़े थंडर सोनो ने रॉयल हीरोज कप घुड़दौड़ जीत ली है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कायद में सफूरा गोट के करीब कराची रेस क्लब में घुड़दौड़ का इनेकाद किया गया। रेस के नताइज माहिरीन के तवक्कुआत के मुताबिक रहे। फेवरेट घोड़े थंडर स्नो ने 6 फरलॉन्ग का फासला सबसे पहले 1 मिनट 16 सेकंड में तय किया। गिफ्ट ऑफ गोल्ड 3 सेकंड के फर्क से दूसरे और स्पर्ट ने 4 सेकंड के फर्क से तीसरी पोजीशन हासिल की। घोड़े के सवार जकी जाहिर और मालिक अथर अब्बास ने जीत को हिकमत अमली और मेहनत का नतीजा करार दिया। एक तो जॉकी ने बड़ी मेहनत की, फिर घोड़ा भी लास्ट टाइम सेकंड हुआ था, इस टाइम जो है ना फेवरेट था, तो आसानी से आपके सामने जीत गया। मेहनत तो उसमें बहुत ही थी, ओनर की, ट्रेनर की, बाकी राइडिंग की, ट्रैक वर्क की मेहनत होती है। घोड़ा अच्छा है, घोड़ा जीतने वाला घोड़ा था, इसलिए मजबूत जीता हूं मैं माशाल्लाह। घोड़ा कराची रेस क्लब के साबिक चेयरमैन डॉक्टर फरहान ईसा का कहना था कि हॉर्स रेसिंग जबरदस्त खेल है जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाता है। ये रेसेस जो है इंटरनेशनली देखी जाती हैं। यहाँ पे जो रूल बुक है वो वही स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल रेसेस का है जो पाकिस्तान में हो रहा है। और इसके को मैं समझता हूँ कि ये जहाँ पे अभी मौजूद है, खड़े हैं हम लोग, यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह है, 250 एकड़ के करीब इसकी लैंड है, घोड़े हैं, माहौल है, यहाँ पे सबको आना चाहिए क्योंकि कराची एक एंटरटेनमेंट स्टाफ भी है। यहाँ पे बच्चे आके घोड़े हॉर्स राइडिंग भी सीख सकते हैं, इस स्पोर्ट्स को फैमिलीज एंजॉय भी कर सकती हैं। कराची क्लब की इंतजामिया ने मर्दान शाह ट्रॉफी और कायदे आजम गोल्ड कप के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैमरामैन मोहम्मद अजमल के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। पंजाब टाइगर्स ने ऑल पाकिस्तान अल्फा डॉज बॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। खवातीन कैटेगरी में सिंध की टीम ने कामयाबी हासिल की है। अल्फा कॉलेज में खेले गए मेंस फाइनल में पंजाब टाइगर्स ने सिंध को 5-3 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। खवातीन के फाइनल में सिंध पैंथर्स ने फतह समेटकर चैंपियनशिप का आगाज हासिल कर लिया। छियालीसवें कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के तीसरे रोज बाबर मसीह ने तंजील अहमद को हराकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली है। नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिफ्टन में 46वें कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।